हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। मैं करंट के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। करंट में अगर हम देखें, कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भर्ती होनी है यूपी पुलिस की। तो ये जो हमारा देश में जो है, कौन सा राज्य है ऐसा है जो मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा। तो ये अपना उत्तर प्रदेश करेगा। कौन सा करेगा भैया? उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। शायद इस प्रश्न को जो है एग्जाम में पूछ सकता है। बात आती है उत्तर प्रदेश में। आपको बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की 80 है। राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की पता है 31 है। और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की 403 है। और भाई साहब आपको पता होगा विधान परिषद की कितनी है? 100 है। तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में जो है अभी हाल ही में क्या होना है, सितंबर में जाकर मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। राज्यसभा की कितनी है? 31 है। तो विधानसभा की कितनी है? 403। और विधान परिषद की भाई साहब 100 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पता होगा G20 की बैठक चल रही है। कितने जिलों में होनी है? कितने जिलों में होनी है? तो 4 में होनी है। और कितनी बैठकें होनी है? तो आपको पता होगा 11। कितनी होनी है G20 की? उत्तर प्रदेश में G20 की जो बैठक होगी, तो वो 11 होनी है। कितनी होनी है? 11 में अगर हम देखें, 6 बैठक कहाँ होंगी? ये वाराणसी में 6 होनी है। और बताओ, एक लखनऊ में होनी है। एक लखनऊ में। एक नोएडा में होनी है। कितनी हो गई? 6 और 2 8। और 3 होंगी आगरा में। कितनी होंगी? 3। तो आपको ध्यान रखना, G20 की बैठक जो है उत्तर प्रदेश में 11 बैठकें होनी है, जिसमें 6 होनी है वाराणसी के अंदर, एक लखनऊ में होगी और एक नोएडा में होगी और 3 आगरा में होंगी ये बैठकें। ये भी आपको ध्यान रखना। एक करंट का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको G20 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में कौन सा देश G20 की मेजबानी करेगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमको बताना है। ठीक है। बात आती है, अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये जो योजना चल रही है मुफ्त बस यात्रा महिलाओं के लिए कैसा कार्ड बनना है भाई? शक्ति स्मार्ट कार्ड जो बनना है महिलाओं के लिए बनना है। इसमें जो है महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। किसने शुरू किया भैया? कर्नाटक राज्य ने। आपको पता होगा कर्नाटक में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनने है भैया? ये भी हमारा कर्नाटक में बनने है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। ये भी कहाँ पर बनने है? कर्नाटक के अंदर बनने है। आपको पता होना चाहिए चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष, ये भी भैया चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। कोलार खान कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक के अंदर है, सोने की खान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में दिया गया है। सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है किसे दिया गया है? तो ये अपने जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू को ये दिया गया। जो भारत के इस टाइम क्या है, ये राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है, ये द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। और आपको बताना है सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ था। तो आपको पता होगा सातवां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहां पर हुआ था, सूरीनाम में हुआ था। कहां पर हुआ था, सूरीनाम में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला जो राज्य बना है, ये कौन सा बना भाई साहब, तो आपको पता होगा ये बना महाराष्ट्र। कौन सा बना है, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं इसने, महाराष्ट्र ने। और भाई साहब स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, स्टार्टअप जो डे मनाया जाता है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 16 जनवरी को। कहाँ की कृषि को स्टार्टअप अवार्ड मिला, कहाँ की कृषि को स्टार्टअप अवार्ड मिला था, शामिल किया गया था इसे। शांति इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा रहा, तो जो है वर्तमान में 2023 में 126वें स्थान पर रहा भारत। कौन से स्थान पर रहा, भारत का स्थान जो है 126वें स्थान पर रहा। खुशहाली इंडेक्स में भी भारत का स्थान कौन सा रहा, 126वें स्थान पर रहा भारत। आपको याद रखना है शांति इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 126वें स्थान पर रहा। खुशहाली इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा भारत का, 126वें स्थान पर रहा। ये भी आपको ध्यान रखना। हैदराबाद कृषि को स्टार्टअप में शामिल किया गया, अवार्ड मिला इसे। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के बारे में, डबल डेकर बस अभी कहां पर स्टार्ट की गई है, डबल डेकर जो बस है, बस की सेवा कहां स्टार्ट की गई, मुंबई। कहां पर स्टार्ट की गई, मुंबई। डबल डेकर बस कहां पर स्टार्ट की गई है, मुंबई में। सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला राज्य कौन सा बना, महाराष्ट्र बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जर्मनी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। सलमान रुश्दी किसे दिया गया है, सलमान रुश्दी को दिया गया है। ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। कहाँ के हैं भैया, ये यूएसए के हैं। जर्मनी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रुहुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, रुहुर क्षेत्र, ये रुहुर क्षेत्र जो है भाई साहब जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जर्मनी के अंदर। कोयले के लिए जाना जाता है क्षेत्र। किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किसे मिला है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई साहब, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ग्लोबल शील्ड योजना किसने शुरू की है, तो ये G7 ने शुरू की है। किसने शुरू की है, G7 ने। और G7 की बैठक कहां पर हुई है, अभी हाल ही में इसकी जो बैठक हुई हाल ही में G7 की, कहां हुई भाई साहब, पता होगा, जापान में हुई। और कौन सी बैठक हुई है, ये भी आपको बताना है। तो क्वाड की जो बैठक हुई ये कहां पर हुई है भाई साहब, ये भी हमारी जापान के अंदर हुई है। क्वाड की 2024 में बैठक कहां पर होगी, क्वाड इसमें बताना आपको। क्वाड की 2024 जो बैठक होगी ये कहां होगी, ये अपने भारत में होगी। कहां पर होगी, भारत में होगी। ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पुरस्कार दिया जाता है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखना।